बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी मैं सुबह सुबह बटरिंग कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं खुदा गवाह बटरिंग नहीं कर रहा होता। मैं दिल से आप लोगों के लिए दुआ दे रहा होता हूँ। आज सोमवार है, पहला दिन है हफ्ते का और 12 जनवरी है और मेरा पहले दिन के पे आपसे दुआ है कि ये जो हफ़्ता है आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने। कुछ थोड़ी सी नज़र डालते हैं अहम वाक़यात पे। आज के दिन क्या क्या हुआ। 2010 में हैटी में ज़लज़ला आया, खौफनाक ज़लज़ला आया। हज़ारों लोग जो थे वो जाँ भाग हो गए। 1757 में बरतानिया ने पुर्तगाल को शिकस्त देकर बंगाल के ऊपर कब्ज़ा किया था। 1937 में अमेरिका ने फ़िलिपाइन की आज़ादी को तस्लीम किया था। 1940 में रूस ने फ़िनलैंड पे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान तारीख़ी बमबारी की थी और फ़िनलैंड के को तबाही कर दी थी, इतनी बमबारी हुई थी। 1976 में अगाथा क्रिस्टी का इंतकाल हुआ। क्या खातून थी, क्या लिखने वाली थी, क्या सस्पेंस और थ्रिलर की बादशाह थी। और 1991 में अमेरिकी पार्लियामेंट ने इराक़ के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की मंजूरी दी थी। और 1931 में अजीम शायर अहमद फ़राज़ पैदा हुए थे। उसकी वो जाने उसे पासे वफ़ा था कि न था, तुम फ़राज़ अपनी तरफ से तो निभाते जाते। ये अहमद फ़राज़ का ही शेर है। और अहमद फ़राज़ ने लाफानी एक नहीं, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये अहमद फ़राज़ का ही कमाल था। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, जी आया नू बखैर रागले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा डिफरेंट सा है। एक तो रात मैंने लाइव में बात की थी कि जो सीएम केपी के हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक लंबा चौड़ा मामला तैयार हो रहा है और 9 मई के वाक़यात में उनको गिरफ़्तार करने, उनको फंसाने का पूरा प्रयास हो गया है। पंजाब की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर में 9 मई के वाक़यात में उनकी वीडियो शीडियो ला के और ये कहा कि जी ये वो ही हैं, जबकि उनका कहना ये कि ये सारी वीडियोस वो हैं जो इमरान खान के घर के बाहर लाहौर में उनकी एक्टिविटी के दौरान बनाई गई थी। बहरहाल मैंने तो रात इस पे तफसीली बात कर दी है, वो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो असल चीज़ है मैं जिसकी तरफ आ रहा हूँ वो ये है कि मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि कोई ना कोई चीज़ मार्च से पहले होनी है। अब इसकी तस्दीक बहुत सारे लोगों ने करनी शुरू कर दी है। अब्दुल मालिक ने अपने प्रोग्राम में की है, सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने प्रोग्राम में की है। उन्होंने कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब को फ़ाइनल वार्निंग मिल गई है और उन्हें कहा गया कि भाईजान अब आप ने किसी एक चीज़ में भी परफॉर्म करके नहीं दिखाया था। ये कि इन्होंने ये कहा था कि जी हमें बुलाएं। पहले तो वैसे टेक्निकली जब जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब से जान छुड़ानी थी तो इन सबको बुलाया। इन सबको बुला के उन्होंने सपोर्ट की, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की। इन सब को करके अदम एतमाद लेके आए। फिर जिस तरह कान तोड़े गए, पैसे दिए गए, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद इन लोगों का दावा ये था कि हम इमरान खान के नैरेटिव को तबाह कर देंगे। इमरान खान का नाम लैन वाला कोई नहीं है, क्योंकि बड़े भाई नूं बुलाने लंदन तो देखो बड़े भाई ने आके किहो जी गेम पाते ने। फिर बड़े भाई आ गए, बड़े भाई आके जलसा किया, यहाँ पे कबूतर बिठाया और क्या नाम है, चिट्ठी मेरे ढोल नूं पहुँचावी वे कबूतरा, वास्ता ही रब दा तू जावी वे कबूतरा गाते रहे, लेकिन कबूतर भी नहीं उड़ा तो उन्होंने अपने रंग उड़ गए। जब 8 फरवरी को पता चला कि वो चारों तरफ से हार गए। यहाँ से फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं देखें अब कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आता हूँ, हम डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे। और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा MOU साइन किए। मैं ये कहता होता हूँ कि अगर उस MOUs का -1% मुझे दे देना तो मेरा कोठा पूरे लाहौर सब तो ऊंचा हो जाए। इतने MOUs हैं, इतने MOUs हैं कि थोड़ी जी जगह रह गई आसमान को टच करने वाली। रुपया एक नहीं आया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने, वो भी नहीं आए, पैसे भी नहीं आए। फिर उसके बाद ये था कि जी हम पीपल्स पार्टी और मैं हम मिल के मामला को सीधा पदरा कर लेंगे जी, बड़े हम वो हैं। तो सियासी इस्तेकाम भी नहीं आया। अब उन्हें बुला के कहा भाईजान आप फेल नहीं हैं, आप इंतहाई फेल हैं, आप किसी एक चीज़ में भी पास नहीं हुए।
आपने ना सियासी इस्तेकाम ला सके ना इमरान खान के नैरेटिव। इमरान खान का नैरेटिव तो छत पड़ के बाहर निकल के, वो छोटे छोटे बच्चे कहते आप तुम मैं क्या, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते, इमरान अहमद खान न्याजी। वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी मैं क्लिप देख रहा हूँ, चौथी नस्ल तक इमरान खान जा चुका है। और आलम यह कि तुम्हारा नवाज शरीफ का नाम तो ले किसी से, आप किसी बच्चे से, और सुने वो जुमले क्या कहता है। तो उन्होंने कहा जी तो ये भी आपने तो हमारा भी बल्कि वो कर दिया, आपने इमरान खान के साथ हमारा पेचा तो था, चले वो उनके को और भी मामला थे, लेकिन तो आपने तो हमें बड़े वादे किए थे। मईशत सऊदी अरब हमारा लंगोटिया है, शाह सलमान साढ़े कैंचे खेड़ता सी, असी जावांगे तो शाह सलमान ने ऊँटा के उत्ते डॉलर रखे होने, उन्होंने कहना आओ जी चलो जी ऊँट भेजो इनके साथ। 100 अरब डॉलर आ रहे थे वो जनाब अली क्या कहते हैं सऊदी अरब से, और 1000 अरब डॉलर आ रहे थे यूएई से, और 1000 अरब डॉलर आ रहे थे कुवैत से। वो कख नहीं, तीला नहीं दिता किसी ने तानू। और आज आलम यह है कि वो जो हम टेक ऑफ वाली बातें कर रहे थे, पहले दिन टेक ऑफ किया PIA से उन्होंने फड़ाता, लो जी फाड़ लो। उनसे अच्छी तो PCB के PSL की फ्रेंचाइज है, उन्होंने दे देते तैयार है, उनको PIA दे देते। 10 अरब में दे बेचा, 3 अरब आपने कंसल्टेंट को दे दिए, 7 अरब आपके पास आते आते आप देख लेना तुम पल्लियों देने पै जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब को ये अब्दुल मालिक साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा है, और उस सेलवड़ाई साहब ने भी अपने कालम में कहा है। उन्होंने कहा जी अंसार अब्बासी साहब जो मर्जी कहें, लेकिन सूरत हाल इसी तरह की है कि उनको 3 महीने का टाइम दे दिया गया कि ये इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मैं मार्च की बार बार आपको कह रहा हूँ, मार्च से पहले कुछ होना है, क्योंकि 8 फरवरी के हवाले से PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो कुछ करें, वो कराची ने वो होर काम चुकता है। कराची ने तो इतना काम उठा दिया। कल का कराची की रात जो तारीखी जलसा हुआ है, और जिस तरह की वहाँ की इन्वायरमेंट थी, PTI को एक अरसे बाद, इमरान खान के जलसों के बाद, एक अरसे बाद, जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, 3 साल बाद एक इलेक्ट्रिक माहौल मिला है PTI को, और उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सेल आफरीदी और उनकी टीम को जाता है, जिन्होंने इतनी मेहनत मुशक्क़त करके एक माहौल बनाया। यही वजह है कि कराची में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि लोग इस तरह निकलेंगे, इसलिए कहा जो गुडी गुडी थोड़ा थोड़ा खेल लो, कोई बात नहीं। वो खान साहब हम क्या कहते हैं, हमारे बच्चा चला गया स्कूल, पहले दिन टीचर ने कहा 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो उनका बाजी पीछे निमी ढोलकी तो जाना। ये समझते थे कि ये 2 का पहाड़ा सुनाएंगे, कराची सिंध हुकूमत निमी ढोलकी बजाएगी। उन्होंने की पता कि उन्होंने भंगड़ा डालना शुरू कर देना है, और भंगड़ा भी ऐसे डालना है कि पूरा कराची बाहर आ जाएगा। जिसके बाद उनको ऊपर से आया फ़ोन के, वो खुद शर्म करो तुसी, तुम्हारी जमहूरियत वो लपेट वुट के भेज देंगे। कहाँ है तो जब तुम्हारी जमहूरियत, जब तुम आदमतमाद लेके आ रहे थे। और उसके बाद जनाब अली जो कुछ कराची में रात को हुआ वो आपके सामने। लेकिन अच्छा, फिर मैं अपनी वापस बात की तरफ आता हूँ। ये जब आप समझे मेरी बात, जैसे कहते हैं ना कि किसी कबूतर कौवा जब बोलता है ना किसी बनेरे पे, कहते हैं मेहमान आने वाला है। तो ये जो सहाफ़ती कबूतर हैं, सहाफ़ती कौवे हैं, सॉरी, ये जो काएँ काएँ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इस समझें आप। कहीं ना कहीं बात तो कुछ है, कोई गलती ऐसी है जिदी वजह पैजन है सारा कुछ हो रहा है। सुहेल वड़ैच साहब अभी ताज़ा वो एक सुबकी बर्दाश्त करके बैठे हैं आर्मी चीफ साहब के इंटरव्यू वाली, उसके बाद उन्हें चाहिए था चुप हो जाते, लेकिन अगर वो ये बार बार वंडर बॉय की भी कह रहे हैं और सारा कुछ कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है। मेरी अभी उनसे 2-3 दिन पहले भी मुलाकात हुई है, तो मैंने कहा वो वंडर बॉय वाली बात, तो कहते मुर्शद मैं कोई बात ऐसे तो नहीं कहता, ठीक है, मैं ये क्या, मैं अपनी बात कह के अगर वो आगे जाके सही ना हो तो क्या ये खुला तजाद नहीं। मैं कहा भाईजान मैंने नहीं पता खुला तजाद है या बंद तजाद है, मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि मुझ तक ज़राए ने जो पहुँचाई है, उन्होंने मेरे ख्याल आज ये कालम भी लिखा है इसके ऊपर कि बंद खबरों से उन्होंने कहा जो मुझ तक जो इतला पहुँची है वो यही पहुँची है कि जनाब अली मेहरबान जो है वो शहबाज शरीफ साहब की आनी जानियों से कोई खुश नहीं है। अब मुनीफ फारूक साहब चाहे जितना मर्जी कहें
कि जनाब अली शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छा बंदा उनको कहाँ से मिलेगा, शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदार बंदा कहाँ से मिलेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, इट पुटो जो निकल आंदा बंदा ताबेदार है। तो लंघ दिया किसी को तू वज़ीर आज़म बनेगा लेकिन तूने यही करना है, तो बीवी के ग़ुलाम नहीं, जोरों के ग़ुलाम नहीं फिर रहे होते, क्या नहीं कर रहे होते। और फिर पाकिस्तान की तो तारीख़ ही इससे भरी हुई है, मुनाफिकों से, इक़्तिदार के रसिया भूखे लोगों से, अपने ज़मीर को बेच के अपने लिए छोटी छोटी कामयाबियाँ समेटने वालों से। अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब को किस चीज़ की कमी है? 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, 4 दफ़ा वज़ीर आला बने, छोटे से कारखानों से खरबोपति हो गए। अगर वो चाहें तो क्या वो कौम के लिए कुछ कर नहीं सकते? लेकिन नहीं करते। आसिफ अली ज़रदारी साहब इतने बिलियनियर हो गए, एक मम्बिनो सिनेमा पे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं अपने खाते नहीं, मैं कहीं पढ़ा था मैंने कि वो टिकटें शिकटें फिल्मों की वो ये वो, तो आज वो है। तो क्या है, क्या वो कौम के लिए अपने ज़िंदगी के इन आखिरी दिनों में कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कौम उन्हें हमेशा याद रखे? इमरान खान ही है जिसकी ना जायदाद बाहर है, न जिसका कारोबार बाहर है, न जिसके स्टेक्स बाहर हैं। उसने तो अपनी कुल जमा पूंजी भी जो वसीयत की है क्या है कि शौकत खानम को दे दो। शौकत खानम में किन का इलाज होता है? कोई वो उसके अपने रिश्तेदारों का होता है, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो वहाँ खड़ा हुआ है और उसने अपना सब कुछ पाकिस्तान के, ये उसका गुनाह है ना। और क्या गुनाह है? अगर आज उसने भी पैसे कमाए होते, आज उसने भी अपनी ज़बान के ऊपर पॉलिश लगाई होती तो हो जाता। वो अपनी ज़बान की वजह से तो इतना कुछ उससे हो गया। कहते हैं शाह सलमान उनसे नाराज़ हो गया क्योंकि इमरान खान साहब ने तैयारे में बैठे हुए कोई ऐसी बात कह दी फ़्लो के अंदर कि जो वहाँ पे मौजूद है, बड़े से पेट वाला जो मौलवी था ना, उसने फटाफट उनको बताया जी ये कहा है, और शायद वो रिकॉर्ड भी हो गई। तो इमरान खान क्योंकि मुनाफिक नहीं है ना, सीधा बंदा, मुँह जो आंदा कह देता है, बाद ही भावें पछतांदा है, लेकिन वो कह देता है तो कह देता है। खान ने कह देता तो कह देता, तो वो उसकी कीमत भुगत रहा है। वो आज चाहे अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दे, सोशल मीडिया बंद कर दे, तो क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान बाहर आ जाएगा? जो उसे ऑफ़र हुई कि बनी गाला चले जाओ, खामोशी इख्तियार कर लो। नवाज शरीफ तो 10 साल का एक एग्रीमेंट करके चला गया कि मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो इन सारे हालात में ताकतवरों को एक बंदा ऐसा तो चाहिए होता है जो बस हर चीज़ को कहा, दिन है तो कह दिन है, रात है तो को रात है। तो इन हालात में जो मार्च है उससे पहले मैं मालिक साहब की बात को भी समझता हूँ कि उसमें वज़न है, सुहेल वड़ाई साहब की बात को भी वज़न है, मुनीफ फारूक साहब जो वज़ाहतें दे रहे हैं कि नहीं चाचा जी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो चाचा जी को तसल्ली दे रहे हैं, मेरा ख्याल है चाचा जी को हौसला दे रहे हैं कि चाचा जी तुझे घबराना नहीं है, कोई गल नहीं होनी, लेकिन होनी है। लिखा हुआ होता है तारीख में, कब में पहिया घूमता रहता है। कोई शख्स मुस्तकिल ताकत में नहीं रहता, कोई शख्स मुस्तकिल फ़ायदे में नहीं रहता। आपस की बात है। कोई सोच सकता था कि इमरान खान और फ़ौज के अंदर भी कोई दरार आ सकती है? इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, तस्वीर छपती थी काली ऐनक लगा के, बाजवा साहब भी बैठे हैं, DGI भी बैठे हैं, लॉन में इमरान खान साहब भी बैठे हैं, फ़ाइलें पड़ी हैं। कोई सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है? तो हो गया। कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब की गाड़ी जो है मुशर्रफ साहब चला के ले जा रहे और जनाब अली साहब सलूटे मारे जा रहे, और फिर क्या हुआ? कोई इस बात को सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। कोई सोच सकता था कि ज़ियाउल हक साहब जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर के बाहर खड़े हुए कि उन्होंने सुबह कहीं जाना है, तो वो पहले से खड़े और उसको कह रहे PS को कि बताना कि मैं सुबह का आया हूँ। दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़। तो ये जो कहते हैं ना, एक पेज ही है ना, पेज होता ही फटने के लिए भाईजान, बादाम होते ही टूटने के लिए। तो फिर ये निकाल दें, और फिर जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो तो माँ 3 बेटे ना, एक कमाऊ होता है उसको देसी घी का पराठा बना देती है, जड़ा नहीं कमाऊ होता उन्होंने कह दिया कि तू चल जा सादा रोटी खा के चला जा, कमा के लेके आ। तो भाई दुनिया में तो काम जो है वो परफॉर्मेंसेस से चलते हैं और उससे चलते हैं। तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ मुझे लगता होने जा रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब साइड पे होते तो फिर शरीफ फैमिली के मुश्किल के दिन शुरू हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।